हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। राइट, हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट किया था और सॉल्वेंसी रेशियो का ये लास्ट पार्ट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बेसिकली इस रेशियो से क्या पता चलता है? देखो, सॉल्वेंसी रेशियो जो पूरा ही रेशियो वो ये डिनोट करता है कि क्या हम लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज अपनी पे करने वाले हैं या नहीं, आई मीन पे कर सकते हैं या नहीं, ये बताता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इसमें एक्स्ट्रा ये है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म लोन वाले लोग होते हैं, जो लॉन्ग टर्म डेट वाले होते हैं, जिन लोगों ने हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे दिए हुए हैं, वो ये चेक करते हैं कि क्या हम उनके इंटरेस्ट पे कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, वो लोग क्या चेक करते हैं कि क्या हम उनका इंटरेस्ट पे कर सकते हैं या नहीं। मतलब हमारी क्या इतनी कैपेसिटी है कि हम उनका इंटरेस्ट विदाउट एनी टेंशन के पे कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उनका इंटरेस्ट विदाउट एनी टेंशन के पे कर सकते हैं, तब वो हमें लोन देने के लिए टेंशन फ्री हो जाते हैं। मतलब उनके मन में ये रहता है, हाँ चलो ठीक है, दे देते हैं पैसे, हमें तो मिल ही जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि इतनी कैपेसिटी है सामने वाले की। राइट, तो ये रेशियो यही दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है कि क्या हम अपने जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं उसका इंटरेस्ट पे कर सकते हैं नहीं। याद रखना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। क्या हम अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की बात, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते हैं, ये उन चीजों को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है EBIT। क्या है इसका फॉर्मूला? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म। ये लाइन थोड़ी मेरी सीधी हो गई है, तो इसको मैं थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ। ठीक है, कुछ ज्यादा ही सीधी हो गई है। ओके, फिर से हो गई, तो एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म। अब ये EBIT क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स। क्या फुल फॉर्म है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। राइट, इसका जो कैलकुलेशन है ना, इसके फुल फॉर्म में छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब इसको समझो, क्या होता है कि हमें वो अर्निंग फाइंड आउट करनी है या हमें वो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है जो इंटरेस्ट और टैक्स के पहले का हो। क्या? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये चीजें देखनी है। ओके, तो एक चीज याद रखना कि ये रेशियो जितना ज्यादा होता है, ठीक है, जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना कैपेसिटी अच्छी है। क्या है? हायर द रेशियो, हायर द रेशियो, हायर द कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी? हमारा जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का इंटरेस्ट है वो पे करने की कैपेसिटी। और ये इंटरेस्ट जितना लोअर होगा उतनी लोअर कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं लोअर रेशियो मींस लोअर कैपेसिटी। ये थोड़ा सा याद रखना है। ओके, इतनी चीजें हम लोग को याद रखनी है कि भाई जितना हाई रेशियो होगा उतना उन लोगों को अच्छा लगेगा कि भाई टेंशन कम है। अब एक बात करते हैं कि ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, क्या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड आउट करेंगे? कैसे करेंगे एक्चुअली? तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फॉर्मेट तुम्हें समझाता हूँ। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब नेट प्रॉफिट पढ़ा था, तो नेट प्रॉफिट में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा फॉर्मेट दिखा था। याद है? नेट प्रॉफिट निकालते समय हम लोगों ने वहां पे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का एज पर द कंपनी एक पूरा परफॉर्मा चेक किया था। तो अगर वो वीडियो आपने ना देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ये देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ, लेकिन वहां यहाँ पे मैं शॉर्टकट में यूज करूंगा। वहां पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। शॉर्टकट में का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमारा क्या होता है? सेल्स होता है। क्या होता है हमारा? सेल्स होता है, जिसको कभी कभी लिखा रहता है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखा रहेगा? इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये चीजें लिखी होती हैं। उसके बाद हम इसमें से हम क्या करते हैं? सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? मतलब सारे एक्सपेंसेस, जिसमें एक एक्सपेंस होता है फाइनेंशियल एक्सपेंस। याद होगा, उसमें एक एक्सपेंस होता है फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो इस एक्सपेंस को मैं अलग क्यों लिख रहा हूं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस में बेसिकली हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। राइट, या तो इंटरेस्ट की, या तो हमने किसी शेयर्स पे डिविडेंड पे किया होगा तो उसकी। राइट, हम उसकी बात करते हैं। तो हमें याद रखना है बेसिकली जो हमारा फोकस है वो किस पर होगा? इंटरेस्ट पे होगा, ना कि डिविडेंड पे। यानी कि मान लो हमने किसी को इंटरेस्ट पे किया तो मैं डिविडेंड को यहाँ पे क्या करता हूँ? रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? इंटरेस्ट पे। ओके, तो मैं ये पूरा ही लिख देता हूँ, जब इंटरेस्ट ही लिखना है तो पूरा ही लिख देता हूँ इंटरेस्ट। ओके, तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हमारे पास सेल्स होता है, उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, क्या मिलता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
ठीक है, यहां मिलता है। उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, टैक्स। हम क्या माइनस करते हैं, टैक्स। और टैक्स माइनस करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बात समझ में आए, ये हमें आंसर मिलता है। और ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा कि हमें ये दिया होगा, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। तो अगर हमें ये दिया है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन ये तो क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। आफ्टर टैक्स है मतलब इंटरेस्ट भी तो यहाँ पे माइनस कर ही दिया है, मतलब एक्चुअली ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सॉरी इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब ध्यान से समझो, ये अमाउंट मैंने क्या किया है, माइनस किया है। तो अब तुम्हें पता है कि जब मैं अपोजिट जाऊंगा तो ये माइनस के बदले में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन अभी भी मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी तो सिर्फ बिफोर टैक्स हुआ है, अभी मुझे इंटरेस्ट को भी बिफोर करना है। तो यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा उसमें मैं क्या कर दूंगा, ये भी प्लस कर दूंगा। ये मतलब मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट की। तो अगर मैं इंटरेस्ट भी प्लस कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर हुआ इतना। यानी कि अगर मैं बताऊं, इसको अगर लिखना चाहो तो सिंपल में कैसे लिख सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें हम क्या कर देंगे, हम इंटरेस्ट प्लस कर देंगे, साथ में हम उसमें टैक्स प्लस कर देंगे। दोनों ही चीजों को हम प्लस करते हैं तो हमें मिल जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो भी बोलना चाहो, पीबीआईटी या ईबीआईटी। हालांकि जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें ईबीआईटी ही लिखा रहता है, ओके। लेकिन मैं पीबीआईटी इसलिए बता दे रहा हूं ताकि तुम्हें अगर याद करने में कोई दिक्कत होती है या कंफ्यूजन ना रहे तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ईबीआईटी यानी प्रॉफिट बिफोर अर्निंग टैक्स, या पीबीआईटी, ओके। क्लियर है इतना। तो यानी हमें करना क्या है कि हमें ज्यादातर क्वेश्चंस में दिया होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे और टैक्स को प्लस कर देंगे। और क्यों प्लस कर रहे हैं वो लॉजिक मैंने यहाँ पे आपको समझाया। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। फिर कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया गया ताकि अब अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने डाउट्स को वहां पे शेयर कर सको, ओके। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। और अगर कोई दिक्कत होगी तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी दिक्कत रहती है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स की जो गिनती है वो थोड़ी बढ़ती रहे ताकि मुझे भी अच्छा लगे, राइट। कहते हैं ना फैमिली टाइप की, ओके। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं थोड़ा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनके कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। याद है मैंने कहा था जब भी हमारे पास कोई कैलकुलेशन करने के लिए आता है सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसका होता है ईबीआईटी, क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये होता है हमारा फॉर्मूला। क्लियर इतना। तो हमने क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला चीज ये है कि क्वेश्चंस में ढूंढो क्या ईबीआईटी दिया है। तो हम क्वेश्चन में देखते तो यहाँ पे लिखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ईबीआईटी तो दिया हुआ है। ईबीआईटी कितना दिया हुआ है, 20,70,000 रुपए, 20,70,000 ईबीआईटी दिया हुआ है। लेकिन हमें फाइंड आउट करना इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो अभी यहाँ पे देखो कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास दो लॉन्ग टर्म डेट है, एक है डिबेंचर और एक है बैंक लोन, और दोनों का ही देखो यहाँ पे रेट दिया हुआ है। ये 10% 12% का मतलब ये होता है कि 10 लाख का जो हमने डिबेंचर इशू किया हुआ है उस पर हम 10% तो पे करने वाले हैं, और जो 30 लाख का लोन लिया हमने उस पर 12% पे करने वाले। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों का कैलकुलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालोगे तो 10 लाख का 10% करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख, राइट। और 30 लाख का 12% करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3,60,000। तो टोटल करोगे तो ये आएगा 4,60,000। ये आ गया टोटल आपका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये आ गया टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। कितना आ गया, 4,60,000। अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो 20,70,000 डिवाइडेड बाय 4,60,000, 20,70,000 डिवाइड बाय 4,60,000, ये कितना आया है, 4.5। 4.5 आने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम 4.5 गुना यानी 4.5 बार,
ठीक है, 4.5 टाइम्स तक इंटरेस्ट हम पे कर सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटी है कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट पे करना है 4,60,000, उसको हम 4.5 बार दे सकते हैं। बात समझ में आया? इससे जो हमारे लॉन्ग टर्म डेटर्स होंगे, यानी लॉन्ग टर्म जो, सॉरी डेटर्स बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म जो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, जो उन्होंने लॉन्ग टर्म डेट्स दिया हुआ है, उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई पैसे तो नहीं डूबेंगे, टेंशन नहीं है। ओके, क्लियर हुआ इतना? तो अभी एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम ही फाइंड आउट करना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, फॉर्मूला लिख लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी ICR इज इक्वल टू EBIT, क्या लिखना, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, इतना लिख लिया मैंने। अब उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना EBIT। तो क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, यानी याद आ गया वो मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसका यूज करना है। और टैक्स 30% दिया हुआ है और 10% लोन ऑफ 50 लाख दिया हुआ है। तो मैंने कहा था कि अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो सबसे पहले क्या कर दो, इंटरेस्ट ऐड कर दो, उसके बाद उसमें टैक्स ऐड कर दो। ठीक है, क्या कर दोगे, टैक्स ऐड कर दोगे, फिर जो आएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे ध्यान से समझो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10,50,000। कितना दिया हुआ है, 10,50,000। और 30% के अकॉर्डिंग टैक्स जो दिया हुआ है 4,50,000 दिया हुआ है। तो टैक्स में मैं लिख देता हूँ 4,50,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे दिया हुआ है 10% लोन ऑफ 50 लाख। तो 50 लाख का 10% करोगे तो कितना होगा, ये 5 लाख हो जाएगा। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 लाख। तो अब ऐड करोगे तो 4 + 5 9 और 10 19 + 20, ये होगा 20 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रॉफिट, सॉरी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट, क्या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया, 20 लाख आया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20 लाख। ठीक है, अभी मुझे फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो यहाँ पे तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ही है, 10 लाख का, सॉरी 50 लाख का 10%, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 5 लाख। तो यहाँ पे 20 लाख डिवाइड बाई 5 लाख करोगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं उन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो 4 टाइम्स तक पे कर सकता हूँ, राइट। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। और अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, जितना हो सके उतना चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी चीजें अपलोड करता हूँ, जो भी, क्योंकि कोई भी फालतू चीजें नहीं होगी, और कोशिश यही रहेगी सारी चीजों को अच्छे से समझाना। ठीक है, टारगेट है समझाना, ना कि सिर्फ कहते हैं ना ऐसे ही आके मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इतना हमें थोड़ा बहुत तो करूंगा, नहीं तो तुम लोग तो बिल्कुल ही भाव नहीं दोगे। ठीक है, तो इतना ही, इससे ज्यादा बात नहीं करते हैं। बस अब यही एक चीज की, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है और वीडियो को लाइक करते हैं, उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग नहीं करते हैं वो करेंगे एक दिन, भरोसा है मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।